वैचारिक संगम संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात उत्तराखंड के विकास पर हो रही है और जब बात विकास की हो तो सबसे अहम और गंभीर मुद्दा पर्यावरण को कैसे भूला जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं पर्यावरणविद पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी जी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। उत्तराखंड ने अभी हाल ही में जीईपी की तर्ज पर जीडीपी की तर्ज पर जीईपी को भी लागू किया है। पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है उसकी तरफ एक कदम ये बढ़ाया गया है कि कुछ प्रयास अपने स्तर पर सरकार कर रही है। इस कदम से क्या प्रभाव आप देखते हैं, कैसे प्रभाव पड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि किसी भी सरकार ने दुनिया में आज तक, चाहे यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी बड़े गंभीर दिखाई देते हैं प्रकृति पर्यावरण के लिए, लेकिन सत्य उतना ही बड़ा ये भी है कि कोई लेखा जोखा अपने इकोलॉजिकल अकाउंट का खोलता नहीं है। कारण यह है कि आपने इस ओर क्या काम किया कि जिससे हम ये कह सके कि जो भी विकास के नाम पर हमने ढाया है पर्यावरण और प्रकृति को, उसकी भरपाई क्या है, और भरपाई के आंकड़ों सहित बात होनी चाहिए। तो जीईपी उसी का एक स्वरूप है। इसमें 4 वर्टिकल है: हवा, मिट्टी, जंगल, पानी। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अमर उजाला ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है शुरुआती दौर में इस बात को आगे बढ़ाने के लिए। आज मैं ये समझता हूं कि जब उत्तराखंड सरकार को ये पता चल चुका है 0.9% ग्रोथ रेट उनकी इन्वायरमेंट को लेकर के है, तो इसके दो मतलब नजर आएंगे। ये बहुत हताशा वाला तो नहीं है, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा बेहतर तालियां भी नहीं पीटी जा सकती। लेकिन ये इशारा एक और करता है कि इनको 2-3% तक पहुंचना चाहिए। और 0.9% का मतलब ये माने कि 880 करोड़ लीटर पानी इन्होंने इस वर्ष जोड़ा और करीब 17,000 ट्री वेटेज इन्होंने बढ़ाए, साथ में 12,000 हेक्टेयर मिट्टी जोड़ी, 40 अंक पर्यावरण में वायु को लेकर ठीक किया। देखिए, ये अकाउंटिंग दुनिया में कभी भी नहीं थी, ये पहली बार अकाउंट मैकेनिज्म आई है। मुझे लगता है कि देश दुनिया उत्तराखंड से सीखेगी और इसको आगे लेके जाएगी, क्योंकि आज समय आ चुका है कि हम अपने अकाउंटिंग मैकेनिज्म को भरपाई के दृष्टिकोण से पब्लिक के सामने लाएं। इकोलॉजी और इकोनॉमी का जो समन्वय है कैसा कैसा होना चाहिए? इकोलॉजी इकोनॉमी को कैसे देखना चाहिए? देखिए, हम ये भी मना नहीं कर सकते कि हमारे देश में या राज्य में आर्थिक विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा आर्थिक विकास हो जो समन्वयित हो इकोलॉजी को लेके। अब अजय टम्टा जी जो अभी सड़क परिवहन मंत्री है, मैं उनसे यही कहने की कोशिश कर रहा था कि सड़कों के निर्माण में प्रकृति और प्राकृतिक जो भी हमारे संसाधनों का भरपाई का काम होना चाहिए। ये सड़क निर्माण के साथ ही साथ होगा तो आप दुनिया को उत्तर दे पाएंगे। और शायद इसी की बड़ी बात यह है कि जितना ढांचागत विकास सबसे बड़ी चुनौती है आज किसी भी देश में, राज्य में और दुनिया में, इसी के कारण सबसे बड़े नुकसान होते हैं। तो ये ढांचागत विकास है, ये कितना इसमें हमको और जोड़ना चाहिए ताकि जो नुकसान हो उसकी भरपाई हो। तो इससे इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों साथ चलेंगे, ये तय है। पर्यावरण के क्षेत्र में एक तरह से गंभीरता इस वक्त दिखाने की जरूरत है और सरकार भी जो है इस तरह से दिखाई दे रही है। भविष्य में किस तरह की चुनौतियां आपको दिखती है और क्या करने की जरूरत नजर आती है? मुझे लगता है कि जहां विकास पे बहुत ढांचागत विकास सबसे बड़ा मूल आधार होता है किसी भी देश के राज्य के विकास का। अब ढांचागत विकास को हम इस सरलता से ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। अब ढांचागत विकास का स्वरूप क्या हो, कितना हो और कहाँ हो, सभी जगहों को, जैसे उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में या केरल में जो अभी घटनाएं घटी हैं, इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो जान माल का तो हुआ ही है, पर माल के नाम पर जो ढांचागत विकास है वो जो परंपराओं से बना था उससे ऊपर चढ़ के अगर आप करते हैं तो आपको जगह सुरक्षित करनी पड़ेगी। कैसा ढांचागत विकास हो जिसका सीधा बड़ा नुकसान ना हो या जिससे ज्यादा नुकसान हो, इस पर बहुत बड़ी देश में आज चर्चा का समय है। तो तब शायद हम आने वाले समय में एक समन्वयित विकास के बारे में कल्पना कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने जो अभी जीईपी जो लागू किया वो आपके सहयोग से किया, कितना लंबा सफर था और कैसे इसको किया गया? पूरे के पूरे 14 साल लगे और इसमें राजनेताओं से लेके, शासन तंत्र से लेके और हाई कोर्ट तक सबका कहीं साथ रहा। और अखबारों में अमर उजाला का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कुछ दैनिक जागरण जैसे अखबार या टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाई थी इस मुद्दे को बड़ा और खड़ा करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सामूहिक था। ये यात्रा एक ऐसी थी जिसमें मैं अकेला नहीं था, बहुत साथ चल रहे थे, और शायद तभी हम शायद अपने लक्ष्य तक भी पहुंच पाए।
ये ऐतिहासिक है। उत्तराखंड राज्य दुनिया में अपनी छाप इसके साथ ही छोड़ चुका कि वो आर्थिक और पारिस्थितिकी दोनों के विकास का खुलासा सबके सामने रख रहा है। आपके इस प्रयास से उत्तराखंड की तरफ से एक बड़ा संदेश देश में गया है जीईपी को लेकर। अमर उजाला ने आज ये संवाद आयोजित किया, एक सार्थक चर्चा का प्रयास किया गया, इसे कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ इस तरह की चर्चाएं लगातार हैं, और मैंने अमर उजाला से एक और भी अनुरोध जोड़ दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर हिमालय में, क्योंकि अमर उजाला एक ऐसा अखबार है कि जिसको हिमालय में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, इसलिए स्वतः उनका दायित्व भी होगा। और मैंने अभी सभी जो यहाँ पे लोग आए हैं अमर उजाला के, जो कि शिखर में है, उनसे यही अनुरोध किया है कि अमर उजाला अपना दायित्व समझते हुए हिमालय के स्वास्थ्य पर और उसके आने वाले समय में क्या रास्ते होने चाहिए, ढांचागत विकास हो या आर्थिक सामाजिक पहलुओं पर स्वास्थ्य को लेकर क्या चर्चा होनी चाहिए, ये अमर उजाला को करना चाहिए। ये मैंने उनको सुझाव दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अमर उजाला से जुड़ने के लिए। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।